बदलते हैं या चुनाव आते ही उनकी आस्था बदल जाती है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को देश की सबसे बड़ी सनातनी पार्टी घोषित कर दिया है और अब वो राम भक्त बन गए हैं। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी। आज इन्हें तमाम मुद्दों का विश्लेषण करेंगे कि ये है आस्था या फिर मौका परस्ती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज पेटी। राजनीति में अगर सबसे तेज कोई चीज बदलती है तो है नेताओं का नैरेटिव। चुनाव आते आते कई बार ऐसा लगता है कि पुराने बयान उनके छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन जो छुट्टी से वापस आते हैं तो आम जनता के बीच में बहुत तहलका भी मचाते हैं। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आज वही अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का नाम लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं और कितना घोटाला हुआ उसका भी हिसाब मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये भी सवाल कर रहे हैं कि अब तक अमित शाह या फिर पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए। ये तमाम सवाल हैं उनके। और जो चोरी हुई भगवान के दरबार में वो कैसे हुई, कैसे इतना उलटफेर हो गया, और खुद को आस्था से जोड़कर अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या हमेशा से ऐसा था? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेके चलते हैं और आपकी मेमोरी को भी थोड़ा शार्प कर देते हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में चर्चा में था, तब अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर आग लगा रहे थे। जी हाँ, तब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कई ऐसे बयान आए थे जिन पर खूब विवाद हुआ। एक बयान में केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने अपनी नानी से पूछा कि राम मंदिर बनने से वो तो बहुत खुश होंगे, तो नानी का जवाब आया कि अगर किसी के मस्जिद को तोड़कर मेरा मंदिर बनाया जाए तो मैं खुश नहीं हूँ। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बनता। यानी वो कह रहे थे कि जो मस्जिद को तोड़ा गया है वो गलत है, राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए। कहने का यही मतलब था। नानी ने भी उनको कान पकड़कर यही समझाया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनते तो देश में ज्यादा काम आते। और ये बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई नेताओं ने कही थी। ये बात खुलकर मनीष सिसोदिया ने पॉडकास्ट में भी कही। उन्होंने ये भी कहा था कि उसकी जगह पर यूनिवर्सिटी बन जाता तो ज्यादा कारगर रहता। अब इस देश में जहां जहां पर मंदिर हैं, इनके हिसाब से हर जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल होने चाहिए। क्या इस देश में मंदिर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या इस देश में स्कूल नहीं है? क्या इस देश में यूनिवर्सिटी नहीं है? या क्या इस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है कि मंदिर को तोड़ देना चाहिए? सबकी अपनी अपनी जगह होती है, सबकी अपनी अपनी चीजें होती है, आस्था का विषय भी होता है। मस्जिद टूट जाने से आप इतना ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे कि मंदिर की जगह स्कूल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो क्या देश में अब जमीनें नहीं बची हैं हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए? फिर उस हिसाब से जो बड़े बड़े महलों में, शीश महलों में रहते हैं, तो उसको भी स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए दान कर देना चाहिए। सुनने में बातें अच्छी लगती हैं। स्कूल और अस्पताल कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है और ये आम जनता की बेसिक नीड है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत जैसे देश में मंदिर और स्कूल एक दूसरे के विरोधी हैं? क्योंकि बार बार कोई भी चुनाव आए तो यही बात आती है कि मंदिर हमें खाने को देगा क्या, मंदिर हमें खाने को देगा क्या। लेकिन आप कभी भी किसी भी मंदिर के आसपास जाएंगे तो आप ये बात देखेंगे कि वहां पर कितने लोग उस मंदिर से जुड़े हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन उनको रोजगार मिलता है और वहां पर वो उसी रोजगार के जरिए अपने परिवार का पेट भी पाल रहे हैं। तो क्या ये बात विपक्षी पार्टियां बयान देने से पहले भूल जाती हैं और जैसे ही चुनाव आता है तो फिर मंदिर को भुनाने लगती हैं? क्या मंदिर और स्कूल इस देश में साथ साथ नहीं बन सकते हैं? ये भी तो बड़ा सवाल है। और इसके बाद एक और तुलना की गई। उन्होंने कहा
कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील प्लांट की जगह मंदिर बनाते तो क्या उससे देश का विकास हो पाता। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो आज राम भक्त बने फिर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। आज जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई, जो घोटाला हुआ, उसका हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब वर्डिक्ट आया था राम मंदिर के लिए तब लोग मस्जिद को सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो सवाल है वो वैलिड है? कहीं ना कहीं उनकी वैलिडिटी पर यह सवाल उठ जाता है। यानी उस समय हर बहस का केंद्र था राम मंदिर। लेकिन आज विपक्षी पार्टियों को पता चल गया है कि वो चुनावी माहौल से बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में केवल राम का नाम लेकर हर चुनाव जीत जाती है, तो वही मूल मंत्र अब सब लोगों ने पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि क्या राम जी किसी के बाप की बपौती हैं। आज ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन इसके कुछ समय पहले अगर देखें तो वही प्रवक्ता कहते थे कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी को कोई कुछ भी माने, उसमें इतना इंटरफेयर किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। और इस देश में डेमोक्रेसी है, कोई किसी भी चीज को मान सकता है। लेकिन आज वही राम को अपनाने की बात कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक वो दर्शन करने नहीं गए और आज वो राम भक्त बने हैं। कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो सबसे ज्यादा भव्य राम नगरी बना देंगे अयोध्या को। तो आप देखिए कि किस तरीके से मौका परस्ती पार्टियों के द्वारा कही जाती है। राम गोपाल यादव जो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया, मंदिर मस्जिद टूटे टाइम जो भी हुआ, उसके लिए वो गिल्टी नहीं है। उन्होंने ये बात खुलकर संसद भवन में बोली थी कि जिनको मुल्ला मुलायम कहना है कहे, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से गलत तरीके से मस्जिद को ढहाया गया है वो उसके साथ बिल्कुल नहीं है। तब ये बात उन्होंने राम गोपाल यादव ने संसद में खड़े होकर ये बात कही थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है, क्योंकि सबको पता है कि राम मंदिर आस्था का विषय नहीं है, अब ये राजनीति केंद्र बन जाना चाहिए। इसलिए हर नेता इस पर राजनीति करने के लिए उतारू हो चुका है और केजरीवाल उसमें अव्वल नंबर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आज का दृश्य देखिए, आप ये फोटो देख पा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने शेयर की थी। आप देखिए कि किस तरीके से आगे स्वास्तिक है और पीछे एक व्यक्ति जो है झाड़ू लेकर उसे मार रहा है। क्या ये हिंदू आस्था का प्रतीक है? क्या कोई व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है इसको शेयर करने के बाद कि इस देश की सबसे बड़ी सनातनी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? इस तरीके के स्टेटमेंट देने के बाद, इस तरीके की तस्वीरें शेयर करने के बाद आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जनता से कि आपको सनातनी मान ले, आपको राम भक्त मान ले, आप दर्शन करने चले गए तो आप राम भक्त हो गए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है साहब, जनता सब समझती है। मैं क्या बोल रही हूँ उसको भी ये समझ में आ रहा है, आपने क्या बोला वो भी सब समझती है, क्योंकि वोट उसी को मिलता है जिसकी भावनाएं सही हो और आम जनता के बारे में सोचे। हालांकि नेता बाद में बदल जाए वो अलग विषय है, जनता उसी स्टिंग्स पर वोट देती है और यही सोचकर वोट देती है कि उसके लिए जो ये नेता जो है बेहतर करेगा। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल अब राम मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, दूसरे नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हो तो मंदिर क्यों नहीं जाते? ये भी सवाल है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि केजरीवाल जी, जब आप दूसरे नेता राम मंदिर नहीं जाए तब तो आप राम की याद तो आपको आ जाती है, लेकिन जब आप अपने पुराने बयान सामने देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं अपने मन में? आपके पास क्या जवाब होता है? क्या जनता सिर्फ आज का वीडियो देखे या पुराने वीडियो को भी देखे? क्योंकि इंटरनेट की एक अच्छी आदत है कि वो कुछ और कभी नहीं भूलता है।
अब समर्थक कहेंगे कि इंसान के विचार बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, हर व्यक्ति को अपना मत बदलने का अधिकार है। लेकिन अगर विचार बदले तो क्या कभी खुलकर कहा गया कि पहले जो कहा था वो गलत था? अगर हाँ तो जनता को बताइए, अगर नहीं तो सवाल पूछने का अधिकार जनता के पास भी है। जब राम मंदिर बन रहा था तब सवाल, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब सवाल, जब मंदिर को लेकर बहस हुई तब सवाल, और आज चुनावी माहौल में राम भक्ति क्यों, जनता पूछ रही है। आखिर बदला क्या है, आपके विचार या फिर चुनावी रणनीति? राम मंदिर या चुनावी गणित, ये बात जनता को भी समझ नहीं आ रही है। आज ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे कि मंदिर से ज्यादा स्कूली शिक्षा और अस्पताल जरूरी है। अब मंदिर की राजनीति पर दूसरों को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? पहले अपने इंटरव्यू भी देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता नया भाषण सुनने से पहले पुराने क्लिप चला दे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, पहले नेता बयान देकर भूल जाते हैं, लेकिन जनता नहीं भूलती है। हर इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग है, हर ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, हर बयान इंटरनेट पर मौजूद है। इसलिए राजनीति में यू टर्न लेना आसान नहीं है, लेकिन जनता की याददाश्त को यू टर्न कराना भी आसान नहीं है। फिर वही सवाल कि अगर पहले राम मंदिर पर सवाल उठाना सही था तो आज उसी राम मंदिर में जाकर राजनीति क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है, और आपको ये फर्क समझ में भी आ रहा है। और अगर आज की राम भक्ति सच्ची है तो पहले दिए गए बयानों का मतलब क्या था? नेता कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी का नेता, अगर उसके पुराने और नए बयानों में जमीन आसमान का फर्क है तो सवाल उठाना बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट नहीं देती है, हिसाब भी मांगती है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है कि ये विचारों का परिवर्तन है या चुनावों का प्रभाव है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन आते ही नेता के जो तेवर हैं वो बदल जाते हैं। जिस तरफ आधी रहती है उसी तरफ वो मुड़ जाते हैं। वो कितना सही है आम जनता के लिए, इस देश के विकास के लिए, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद।